नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका राष्ट्रवाद न्यूज में। दर्शकों, आज मेरे साथ उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे। नमस्ते शैलेश जी। नमस्ते। स्वागत है आपका राष्ट्रवाद न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। शैलेश जी, अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है उसमें मुझे पहले ये जानना था कि राहुल गांधी ने अभी हाल ही में कही कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी ये 400 पार का जो सीट चाहते हैं, इसके पीछे बड़ा रीज़न ये है कि ये संविधान ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी सच में ऐसा कुछ करना चाहती है? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, राहुल गांधी को इस देश का कोई भी नागरिक जिम्मेवारी से लेता नहीं है, उनको गंभीरता से लेता नहीं है। और राहुल गांधी आए दिन अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं। इस देश के अंदर जितनी टिप्पणी, जितनी अवहेलना और आलोचना राहुल गांधी की होती है, शायद ही किसी नेता की होती होगी। और मुझे बताइए, संविधान देश का, जिस संविधान को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने लिखा है, उसको कोई ख़त्म कर सकता है क्या? ये सोचना भी गुनाह है साहब। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छाती ठोक कर कहा है कि देश का संविधान कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है। बीजेपी बिल्कुल नहीं, मोदी जी बिल्कुल नहीं। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी भी आ जाएं तो भी वो संविधान ख़त्म नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक पार्टी है, संविधान के आधार पर काम करती है और हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं। हम संविधान को अपने धर्म ग्रंथ से भी ज़्यादा मानने वाले लोग हैं, पूजा करने वाले हैं संविधान की। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा करने वाली है, मेरा पहला सवाल तो राहुल गांधी से है। और ये मेरा सवाल नहीं, मेरे सवाल के साथ साथ पूरे देश की जनता का सवाल है कि राहुल गांधी जी, जब आपने आंध्र प्रदेश में, आपकी पार्टी ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों के लिए आरक्षण दिया, तब संविधान खतरे में नहीं आया था। क्योंकि देश के संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग, समाज को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो फिर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में कैसे दिया आरक्षण? ये तो संविधान के खिलाफ है। यानी कि संविधान के खिलाफ काम कौन कर रहा है? संविधान खत्म करने का काम तो कांग्रेस ने किया। और मैं उदाहरण के तौर पे दूं तो देश के अंदर 1975 में जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, कांग्रेस की शासन थी, सत्ता थी, तब इसी कांग्रेस पार्टी ने 1975 में इमरजेंसी लगाया था, आपातकाल लगाया था। कितना बड़ा अन्याय, अत्याचार हुआ समाज सेवकों के साथ, राजनेताओं के साथ, पत्रकारों के साथ, आम जनता के साथ। ये अत्याचार, इमरजेंसी का, आपातकाल का, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? ये लोकतंत्र की हत्या थी। क्या तब संविधान खतरे में नहीं था? ये संविधान को खतरे में लाने का काम ये हुआ था 1975 में कांग्रेस के द्वारा। आप आइए 1984 में पंजाब में और पूरे देश के अंदर हज़ारों सिख भाइयों को मौत के घाट किसने उतरवाया? किसने दंगे करवाए? आज उसके लिए कौन जवाबदार है? 1984 के लिए। उसके बाद भी, उसके पहले भी देश में अनेक बार हिंदू मुस्लिम के दंगे कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए। तो ये सारी चीज़ें 1990 में कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को उनके घर से बाहर कर दिया गया, उनके बहन बेटियों पर अत्याचार किया गया, उनको कश्मीर छोड़ के दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। क्या है ये अत्याचार? ये संविधान के खिलाफ का कार्य ये कांग्रेस का नहीं था। कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांके कि कितने पाप कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में इस देश के नागरिकों के साथ किया है, संविधान के साथ किया है, संविधान के खिलाफ किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहता हूँ आपके चैनल पे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, फिर उसके बाद
मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ये सारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस शासित जब सत्ता थी और कांग्रेस समर्थित जब सत्ता थी, कुल 110 बार संविधान में संशोधन किया गया, संविधान में अमेंडमेंट किया गया। तो ये 111-10 बार जो अमेंडमेंट किया गया, संविधान में बदलाव किए गए, संशोधन किया गया, तो ये संविधान के खिलाफ कांग्रेस का कार्य है कि नहीं है? ये कांग्रेस का काम संविधान के खिलाफ था। कांग्रेस 70 साल से संविधान के खिलाफ काम कर रही है और कांग्रेस इस संविधान को ख़त्म करना चाहती है। वो नई नीति, तुष्टीकरण की नीति इस देश के अंदर ला रही है। देश के अंदर अलग अलग नीतियां लाकर देश के संविधान को कांग्रेस खत्म करना चाहती है। उनके कृत्यों से ये सिद्ध हो चुका है, हमें बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। देश की जनता बहुत जागरूक है और कांग्रेस के इस कुकर्म को देश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। शैलेश जी, जनता ये जानना चाहेगी कि अभी हाल ही में कांग्रेस के नेता ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम विरासत टैक्स लगाएंगे, तो क्या टैक्स लगाना सही है? ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ये अनाप शनाप की बातें कांग्रेस के राहुल गांधी और उनके तथाकथित गुरु सैम पेत्रोडा ने अभी बयान दिया है अमेरिका में बैठकर, और ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि। ये कहते हैं विरासत टैक्स लगाएंगे अमेरिका में, जिस तरह से उनका कहना है कि 55% प्रॉपर्टी किसी भी नागरिक के मृत्यु के बाद वो जो सरकार रहती है सरकार की हो जाएगी। मतलब उनका ये जो कहना है, वो इसका कहने का मतलब ये है कि जो देश के संसाधन है, प्रॉपर्टी है, लोगों की, नागरिकों की, माताओं बहनों की जो संपत्ति है, वो संपत्ति का 55% भाग जब ये सत्ता में आएंगे तो इनकी सत्ता आएगी तो ये ले लेंगे, ऐसा इनका कहना है। यानी ये माँ बहनों के मंगलसूत्र ले लेंगे, जो हमारे ज़मीन ले लेंगे, हमारे घर ले लेंगे, हमारी प्रॉपर्टी ले लेंगे, ऐसी इनकी गंदी सोच है। और दूसरी बात, देखो कांग्रेस से तो कोई अपेक्षा करना ही गलत है, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही कह दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो इनके प्रधानमंत्री थे 2009 में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक इंटरव्यू में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, और वो भी अल्पसंख्यकों में सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर रहते हुए उन्होंने खुलेआम कहा है, पूरी जनता ने सुना है, देश ने सुना है। और आज यही तो कारण है जिसके वजह से बहुसंख्यक समाज कांग्रेस से दूर हुआ। 400 सीट रखने वाली कांग्रेस पार्टी का आज 40 सांसद है, और यही नीति जो है इनकी तुष्टीकरण अल्पसंख्यकों की, बहुसंख्यकों, हिंदू समाज के, हिंदू धर्म का अपमान बार बार करना, इसके कारण आज कांग्रेस की हालत ऐसी। आने वाले चुनाव में आप देखना 20 सीट पर आ जाएगी। लेकिन मैं देश की जनता को भी आगाह करना चाहूँगा कि कांग्रेस से आगाह होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, क्योंकि इनकी नीति बिल्कुल बहुसंख्यक हिंदू समाज के लिए और देश के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि ये अब कम्युनिस्टों के साथ बैठे हुए हैं, जो कम्युनिस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में अर्बन नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब देशद्रोही ताकतों के साथ अब ये कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है। एनडीए अलायंस में कितने सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं, चाहे वो टीएमसी के हो, उनके मंत्री जेल गए, डीएमके के हो, उनके मंत्री जेल गए। अभी आरजेडी के लालू यादव पे चारा घोटाला चल रहा था, फिर उनके बच्चों पे और उनके अभी ज़मीन के बदले नौकरी देने का मामला चल रहा है। और उसके साथ ही अभी आप देखिए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल शराब नीति के घोटाले में अंदर है, उनके कई मंत्री अंदर हैं। और वहाँ पे केसीआर की जो लड़की है वो पूर्व के मंत्री रही, वो जेल के अंदर है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, दो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के केस के अंदर हैं। आज एनडीए अलायंस की कोई भी एक ऐसी दल नहीं है एनडीए गठबंधन का जिसका नेता भ्रष्ट नहीं हो, और वो बहुत सारे लोग जेल के अंदर बैठे हुए हैं। और इनकी नीति सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ाओ, देश तोड़ो, तुष्टीकरण करो की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पे कहा है कि 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ, 0 टॉलरेंस की नीति नरेंद्र मोदी की रहेगी। देश को सुदृढ़ मजबूत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को कुछ भी करना पड़ेगा, वो करेंगे। और तुष्टीकरण के खिलाफ भी नरेंद्र मोदी जी ने काम शुरू कर दिया है।
देश के अंदर, और मुझे ऐसा लगता है देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को चाहती है। और आने वाले चुनाव में जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है भारत माता को विश्वगुरु बनाना, भारत माता को 2047 तक विकसित भारत बनाना, सशक्त भारत बनाना, वो पूरे 140 करोड़ भारतवासी, देशवासी, हिंदुस्तानियों का सपना है। और वो हिंदुस्तानी अपने प्रधानमंत्री का सपना अवश्य पूरा करेंगे और 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी और अलायंस की आएंगी और कांग्रेस और एनडीए अलायंस का सुपड़ा साफ होगा। तो दर्शकों, ये थे शैलेश पांडे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने हमारे हर एक प्रश्नों का जवाब दिया है। तो देखते रहिए दर्शकों राष्ट्रवाद न्यूज, और फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में।